देखिए आज स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति भाग 8। ठीक है। देखिए आज कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वे भाग पर आधारित होंगे। किस प्रकार, देखिए जरा, अगर मैं कहूँ आपसे कि आप 15 को 2 से भाग दीजिए तो आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14, कितना बचा 1। अब एक बात बताइए हमें मुझे कि आप इसे 15 को कैसे लिख सकते हैं, ये 15 कैसे आया होगा। ये 15 ऐसे तो आएगा जब 2 की 7 में गुना करेंगे और एक जो हमारा शेषफल है उसे जोड़ देंगे। तो देखिए 2 गुना 7 कितना 14 और 1 कितना आ गया 15। तो किसी भी संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देख भाग, ये क्या होता है आपका, जिससे हमने भाग दिया है, ये होता है आपका भाजक। जो हमारा आता है इसे क्या बोलते हैं, भागफल। और ये जो जोड़ में होता है यह क्या होता है आपका शेषफल। और ये संख्या होती है जिसे हम भाग देते हैं वो क्या होता है आपका भाज्य। तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला बन गया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। भाज्य वो जिसे हम भाग देते हैं, भागफल भाजक वो जिससे भाग दिया जाता है, और भागफल वो जो भागफल भाग देकर आता है, शेषफल वो जो आपका बचता है। ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है। अब देखिए जरा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपके। हाँ एक बात और है कि देखिए हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे और कैसे लिख सकते हैं। देखिए जिससे भाग देते हैं वो यहाँ पे होता है, जितनी बार भाग दिया जाता है वो यहाँ होता है, और जो शेषफल बचता है वो यहाँ होता है। साथ ही साथ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे किसका चिन्ह होता है, यहाँ कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का। इसे हम लिख सकते हैं 7 + 1/2। देख लीजिए करके, 7 × 7 7 दूनी कितना होगा 14 और 1 कितना हो गया 15, 15/1 कितना 2। ये भी तो आपका यही था, मैंने क्या कहा था 15 को भाग देना है 2 से। तो देखिए ये भी ये लिखा है, ये भी ये लिखा है, तो इस प्रकार में इसे इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है। और जो फॉर्मूला जो आपका बना है वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे वो देख लेते हैं अभी। देखिए जरा, मैं कहूं 17 को भाग दीजिए आप 3 से, तो क्या आएगा आपका 3 पंजे आपका 15, कितना बचा 2 बचा। अब देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे कि आप 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए 17 को, तो किस प्रकार होगा, आप लिखेंगे 2 × 8 = 16। तो देखिए 3 से भाग दिया 17 को, 2 बचा, 2 से भाग देने पर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस वो करेगा, लेकिन डिजिट कैसी देगा वो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछने वाले हैं। देखिए जरा, जो SD यादव का जो 41 क्वेश्चंस है वो ये कह रहा है कि एक संख्या को, देखिए संख्या नहीं पता, एक संख्या को किससे भाग दिया, 49 से भाग दिया। देखिए इसका शॉर्ट मेथड आपको मैं बता रहा हूं, तो आप इस प्रकार लिखना कि एक संख्या है उसे भाग दिया हमने किससे 49 से भाग दिया, तो शेषफल आपका बचा कितना 32 बचा। किसी संख्या को 49 से भाग दिया, शेषफल बचा आपका 32। तो कह रहा है कि यदि उसे 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, कि क्या उसी संख्या को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए संख्या नहीं पता है, उसने कहा कि कोई संख्या है पता नहीं है,
49 से भाग देंगे तो 32 आता है, और 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, यानी कि शेषफल आपका क्या बचेगा। तो देखिए इसका आसान तरीका ये है, पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जिसको पूछ रहा है क्या वो इस वाली संख्या को पूरा पूरा काट रहा है। हाँ काट रहा है, देखिए 7 सत्ते 49 पूरा कट जाएगा। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें इसका भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बताइए जरा कितनी बार भाग चला जाएगा, 7 चौक 28, कितनी बार चला गया, 32 को भाग देंगे हम किससे, 7 से, 7 चौक कितना हो गया 28, कितना बचा आपका 4 बचा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन इस प्रकार थे 4, 3, 2 और 5। देखिए बेहद ही आसान है कि अब इस प्रकार करिएगा, 49 उस संख्या को भाग दे रहे हैं, शेषफल 32 आ रहा है, तो 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 32 को भाग दे देना है। तो आप 32 को जब 7 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा, 28 आएगा। तो जब 32 को 28 में से घटाएंगे, जब 32 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 4। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो क्या कह रहा है कि 42 वो कह रहा है यदि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, ये कितना दे दिया उसने, 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 आता है। कितना, 115 आता है। तो यदि वह 35 से विभाजित करा जाए, कितने से करा जाए, 35 से विभाजित करा जाए, तो आपका शेषफल क्या आएगा। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है ये 15, 10, 20 और 17। तो देखिए पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा, जो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो ज्यादातर ऐसे आएंगे। देखिए 35 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो अब क्या करना है, हमें 35 को भाग, वो 115 को भाग किससे देना है, 35 से। बस तो 115 को भाग दे लीजिए 35 से। 35 दिया, 15 का 5 का हासिल लगाए, कितना हो गया 35 दिया हो गया 105। तो हाँ शेषफल कितना बचा आपका 10। तो शेषफल कितना हो जाएगा 10। तो इसका आंसर कितना होगा 10। देखिए बेहद ही आसान है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट मेथड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक संख्या x को, अब देखिए उसने x कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तब भी नहीं पता था, अब भी नहीं पता है, तो उसने क्या दे दिया, एक संख्या x को 289 से भाग देने पर शेषफल आपका 18 बचता है। ये क्वेश्चन है आपका 43। 18 बचता है, तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल आपका क्या बचेगा। ऑप्शन है इसके 5, 2, 3 और 1। तो देखिए इससे भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब हमें भाग देना है सिर्फ इसे वाले को, यानी कि शेषफल को भाग दे दीजिए जिससे वो पूछ रहा है। तो 18 को भाग देंगे 17 से, 17 ही कम 17, शेषफल क्या बचा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको भाग दिया संख्या से, शेषफल मतलब संख्या को भाग दिया इससे, शेषफल 18 आ रहा है, तो 17 को भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इस वाली संख्या को आप 17 से भाग दे दीजिए, तो जो शेषफल बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। जब एक धनात्मक, कोई नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 45। वो क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या को 425 से भाग दिया जाए, कोई संख्या है पता नहीं है, उसे अगर 425 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका आता है 45। तो उस संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा। देखिए ऑप्शन है इसके 10, 11,
8 और 9। तो देखिए इसे पूरा पूरा काटने वाला है, ये बात कंफर्म है। और देखिए ये इसे भाग दीजिए आप, 45 को भाग देंगे किससे, 17 से। 17 कम 17, 17 जून तो 34, 17 ते 51, तो तिया 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार चलाने वाले हैं, 2 बार, तो कितना हो गया 34। तो शेषफल कितना बचा आपका, 11 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। वो कह रहा है किसी एक योगफल में विभाजक, देखिए कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है, जो हमने शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था ये उस पर बेस्ड है। देखिए क्या कहा है, यदि, देखिए पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, विभाजन के एक योगफल में विभाजन क्या है, भागफल का 10 गुना और शेष फल का 5 गुना है, तो यदि शेषफल 60, शेषफल कितना है आपका 40 हो, तो भाज्य कितना होगा। ऑप्शन है इसके 240, 440, 4040 और कितना है ये इसका ऑप्शन है। देखिए वो क्या कह रहा है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक, विभाजक का मतलब होता है भाजक, विभाजक कह दो चाहे भाजक कह दो, भागफल का कितना है 10 गुना। तो देखिए जो कहा है इसने, ये क्या कहा है कि विभाजक है किसका 10 गुना है किसका, भागफल का। अरे भाई अगर भागफल 5 है तो उसका 10 गुना कर दीजिए 50, तो क्या विभाजक 50 है। इस प्रकार देखिए, तो भागफल कुछ भी हो उसका 10 गुना क्या हो जाएगा आपका विभाजक हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। और शेषफल का 5 गुना है क्या, विभाजक ही। एक बार तो 10 गुना है भागफल का और एक बार 5 गुना है किसका, शेषफल का। अब देखिए शेषफल उसने दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो इसकी जगह 40 रख दीजिए, 5 गुना 40 तो कितना हो जाएगा 5 और 20, तो आपका विभाजक आ गया कितना 200। तो यहां से आपका भागफल क्या आ जाएगा 200 बराबर 10 गुना आपका भागफल, इससे कट जाएगा तो 20 क्या आ जाएगा आपका भागफल। आपका विभाजक 200 है, भागफल आपका 20 है, शेषफल आपको पता है, तो भाज्य बराबर क्या करेंगे, भाज्य बराबर फॉर्मूला है विभाजक गुना भागफल प्लस आपका शेषफल, जो शुरू में हमने क्वेश्चन जो फॉर्मूला करा था। देखिए विभाजक कितना है आपका 200, भागफल कितना है आपका 20, शेषफल कितना है आपका 40, तो जोड़ दीजिए बस, इसमें इसकी गुना करेंगे 2 दूनी 4, तो 4000 हो गया प्लस 40 हो गया, तो जब इसमें जोड़ेंगे तो 4040, तो भाज्य कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आप ध्यान रखना, यही वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए विभाजक चाहिए होगा, भागफल चाहिए होगा और शेषफल चाहिए होगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको बता दूंगा कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी 4-5 इसमें सीरीज में हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर है आपका 47। देखिए 47 में क्या कहा गया है कि यदि किसी संख्या को 175 से भाग दिया जाए। अब देखिए 175 से भाग दिया जा रहा है किसी संख्या को, शेषफल कितना आ रहा है आपका 132 आ रहा है। तो यदि इस संख्या को 25 से विभाजित किया जाए, इसी संख्या को हम 25 से विभाजित करा जाए तो शेषफल आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है इसके 6, 7, 8, 9। देखिए हम इसे पूरा पूरा भाग दे रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 132 को 25 से भाग देना है, जो शेषफल होगा वही इसका आंसर होने वाला है। 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। कितना बचा, 7 में से 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 7। तो जो इसका शेषफल होगा वो होगा आपका 7। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस जो मेथड है वही अप्लाई होगा। अगर ये वाली संख्या इसको पूरा पूरा काट रही है तभी ये वैलिड होगा, नहीं तो ये आपका नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए। देखिए आपका 91 दे दिया, संख्या को भाग दिया जा रहा है, शेषफल है आपका 17। तो यदि उसे 13 से भाग दिया जाए उसी संख्या को, तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन है इसके 0, 4, 6 और आपका 3। देखिए 13 सत्ते 91 पूरा पूरा काट रहा है, तो 13 से हम भाग देंगे किसे, 17 को भाग देंगे 13 से। 13 एकम 13, कितना बचा शेषफल 4 बचा, तो 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 क्या होगा शेषफल आएगा, कितने से 13 से भाग देने पर उसी संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। यदि एक संख्या को जब 899 से विभाजित करा जाता है, कितना 899 से विभाजित करा जाता है किसी संख्या को, तो शेषफल आता है आपका 65। यदि उसे 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा पता नहीं है। ऑप्शन है 3, 4, 1, 2। देखिए इसे पूरा पूरा काटने वाला है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसे इससे भाग देना है, 31 दूनी कितने हो जाएंगे 62। कितना बचा 3 बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। देखिए बेहद ही आसान है, बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत आसानी से इन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50। देखिए किस तरीके का दिया हुआ क्वेश्चन है। देखिए फिर से दिया हुआ है कि जो दिया हुआ है आपका जो भाजक है वह 4 गुना है किसका, भागफल का, और शेषफल का यही क्या है, शेषफल का कितना है आपका 2 गुना। यदि वो कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः भाजक, तो उसने दे दिया कि भाजक कितना है आपका ए और भाज्य कितना है आपका बी है। तो देखिए ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं, हम इसे कर रहे हैं कि इनमें आपको संबंध बैठाना है। ऑप्शन में लिख नहीं पा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो आप देखिए इनमें कोई संबंध बैठाना है हमें इस प्रकार से। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, शेषफल नहीं पता है, हमें भागफल भी नहीं पता है, सिर्फ भाज्य बराबर ये पता है। तो आप देखिए यहाँ से क्या करिए, यहाँ से भागफल निकाल लीजिए, यहाँ से शेषफल निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगा, भाजक कितना दिया हुआ है आपको ए दिया हुआ है, और बटे कितना कर दूंगा मैं यहाँ से 4 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा आपका
भागफल आ जाएगा, ये गुना में इधर जाके भाग में आ गया। फिर यहाँ से क्या करूंगा मैं, ये a ले लिया, इसके बटे 2 कर दिया, यहाँ से क्या आ गया आपका शेषफल आया। बस तो आपको फॉर्मूला पता है कौन सा, कि भाज्य बराबर भागफल भाजक गुना भागफल प्लस आपका शेषफल। भाज्य कितना है, b है, भाजक कितना है, a है, भागफल कितना है, a/4 है, प्लस शेषफल कितना है, a/2 है। बस तो क्या करिए, b बराबर a² प्लस a/2 कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a² प्लस के, जब इसे भी 4 करना होगा तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ये आ गया। यहाँ पे आपका b होगा, तो कितना आ जाएगा आपका 4a² प्लस के 2a/b। तो सही करके लिख सकते हैं 4 = a कॉमन ले लीजिए तो a+2/b। तो ये इनमें संबंध है और ऑप्शन भी आपका इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत तरीके हो सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी, जिस प्रकार वो आपसे कहे आप उस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी है, तो आप हमने यहाँ पे से लाके छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखिए बेहद ही आसान है। क्या करना होता है, हमें भाज्य निकालने के लिए हमें भागफल चाहिए होता है, भाजक चाहिए होता है, शेषफल, सब कुछ तो हमने निकाल लिया है। तो क्या हमें रखना ही तो है, एक ही इस प्रकार क्या गए आपकी इक्वेशंस आ गई है। क्वेश्चन नंबर है आपका 51। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें क्या जोड़ा जाए, x जोड़ते हैं। मान लिया जोड़ा जाए कि योगफल कितना 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऑप्शन है इसके 75, 232, 132 और 43। तो देखिए इस तरीके से तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे। तो देखिए मैं क्या करूंगा, ये अगर इसमें कुछ जुड़ रहा होगा तो देखिए इसमें से कुछ हासिल बचा होगा और वो इसमें जुड़ के ये पूरा पूरा ऐसे काट देगा, ये पूरा पूरा क्या करेगा, ऐसे काट देगा। तो इसमें तो आपका कुछ भाग चलेगा, तो वो शेषफल और प्लस ये वाला किसके इक्वल होना चाहिए, 307 के, क्योंकि इसे पूरा पूरा काट देगा ये। ठीक है, तो देखिए इसे इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 999 इसे भाग देना है आपको 307 से। तो देखिए दीजिए इसे 3 से भाग दीजिए, देखिए 3 से गुना करिए, तिया चल जाएगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, और 3 तिया 9, कितना बचा 921 आपका हो गया। तो हासिल का जो बचेगा, 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8, और 9 में 7 गए, कितना बचा आपका, 9 में से 2 गए 7 और 9, 789 बचा। देखिए फिर आपका क्या चला जाएगा, 2 गुना चल जाएगा, तो कितना का 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 3 दूनी आपका 6, तो 614 हो जाएगा। 9 में से 4 गए 5, 8 में से 1 गया 7, 7 में 6 गया 1। तो देखिए 175 में शेषफल बचा मेरा 175 में, इसे पूरा पूरा भाग करके 32 आ रहा है, तो और शेषफल बच रहा है आपका 175। तो एक 307 करने के लिए इसमें मुझे क्या जोड़ना चाहिए, अरे भाई इसमें से आप घटा के देख लो, पता चल जाएगा क्या जोड़ना है क्या नहीं है। तो क्या करेंगे, 307 में से 175 में क्या करूंगा, यहाँ से घटा दूंगा। तो देखिए 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ एक इसे हासिल का 10 आएगा, 10 में 7 गया, कितना बचा 3, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 132। देख लीजिए 175 में 132 जोड़ूंगा तो 307 आएगा, फिर पूरा पूरा काट देगा। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे घटा के पता कर लीजिए,
किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए कि 4 अंकों की 5 अंकों के, तो पहले उसे भाग दीजिए दिए हुए अंक से, दिए हुए संख्या से, जितना शेषफल होगा उसमें से उसे घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कि अगर इतना जोड़ दिया जाए 132 अगर आप जोड़ दोगे तो इसे कितना काट देगा, पूरा पूरा काट देगा। ये 33 बार आपका चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। वो कह रहा है कि यदि जब n को 5 से भाग, देखिए अब संख्या की जगह उसने n दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें n का भी नहीं पता है। शेषफल कितना आता है, 2 आता है। अब वो कह रहा है कि यदि n स्क्वायर को, यानी कि उस संख्या का क्या कर दिया उसने, स्क्वायर कर दिया, यानी कि घात 2 कर दी, तो पूछ रहा है कि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए इसे ये पूरा पूरा काट रहा है, सही बात है। इसे देखिए ये अगर 5 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल 2 बचता है। क्या बचता है, 2 बचता है। तो देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए इसके क्या है, 2 3 1 4। तो देखिए जरा, जब 5 से भाग देते हैं n को तो शेषफल 2 बचता है। तो n स्क्वायर को क्या बचेगा, देखिए 2 तो बचा था 5 देने पर, 5 को 5 से भाग दिया था n को, तो 2 बचा था। अब ये क्या है, ये n गुना n है, इसको भाग देने पर 2 बचता है, गुना इसको भाग देने पर 2 बचता है, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो इसको भाग देने पर क्या बचेगा, आपका 4 बच जाएगा, यानी कि इसका ही आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो करेंगे हम, वो इस तरीके से करने हैं कि अगर मान ले स्क्वायर कह रहा है, सेम संख्या से कह रहा है, किसी से भी कह रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या भी बदल सकता था, वो यहाँ पे कुछ और भी दे सकता था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है दे दिया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, देखिए जब n को भाग दिया था 5 से तो आपका शेषफल 2 आया था। तो जब स्क्वायर का होगा तो आप इसी का स्क्वायर कर दीजिए, वही शेषफल आपका होगा। तो देखिए अब इसे से भाग नहीं दिया जा रहा, सिर्फ कितना बचा, 4 बचा। अगर किसी वजह से यहाँ पे मान लिया 7 होता, किसी वजह से स्क्वायर करके 7 तो नहीं हो सकता, मान लिया कुछ और भी आ जाए किसी तरीके से, यहाँ पे मान लिया 16 आ जाता किसी वजह से स्क्वायर करके, तो देखिए अब ये 5 से भाग दिया जा रहा है कितनी बार, 3 बार। तो अब शेषफल 1, तो आंसर क्या होता, 1 होता। तो डिपेंड करता है इस पे। अब इसे 5 से भाग दे ही नहीं सकते, तो शेषफल तो यही बचा हुआ होगा ना। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर n को किसी संख्या को भाग दिया जा रहा है और शेषफल आ रहा है, अगर उसके वर्ग को दिया जा रहा है तो आप उसके शेषफल का ही वर्ग कर दीजिए, वही उसका आंसर होगा। और जो इससे फिर भाग आपको देना अनिवार्य ही है। अगर 16 आता तो 1 बचता, 4 आया है तो क्या होगा, इसका 4 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, आपका 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 53। 53 में क्या कह रहा है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। देखिए 36 से भाग दिया, शेषफल आया आपका 19। 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ऑप्शन है आपके 7 5 3 और 0। देखिए तो क्या होगा, इसे भाग दे रहा है 12 से 36, पूरा पूरा भाग दे रहा है, तो ठीक है 12 से 19 को भाग दीजिए, 12 ही कम 12, कितने बचे, 7 बचे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, तो देख बेहद ही आसान है, बस ये ध्यान रखना कि ये वाला इसे पूरा पूरा काट देगा, पूरा पूरा विभाजित इसे कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 45 वही इसी तरीके से है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 अंकों वाली बड़ी बड़ी संख्या में जोड़ने पर ये 345 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन डिजिट कुछ चेंज है। तो 54 है, वो है 9 4 अंकों की, मान लिया x जोड़ते हैं
और 345 से पूरा पूरा चला जाएगा। तो क्या जोड़े हम? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसमें, 50, 6, 60 और आपका 5। तो मैंने क्या बताया था आपको, इसे पूरा पूरा भाग दीजिए, 9 9 9 9। किससे भाग देंगे? 3 4 5 से। कितनी बार जाएगा? 3 बार आप चला के देखिए कितना हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा, शायद ज़्यादा ही होने वाला है। 2 बार चलाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 पंजे 10 की 0 हासिल को 1, 2 चौक 8 और 1 कितना 9, और कितना हो जाएगा 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। तो कितना बचा? ये आपका 9 बचा, ये आपका 0 बचा, ये आपका 3 बचा। ठीक है, फिर यहाँ से 9 उतार लिया। आप कितनी बार देंगे इसे? 9 बार देकर चला कर देखिए इसे। 8 बार चला के देखते हैं। 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो गया आपका 36, हासिल कर लोगे 3, 8 या 24 और 3 कितना हो गया आपका 27, 9 3 3, तो कितना बचा 339। तो देखिए अगर आपको कुछ मिस्टेक है, शायद ऑप्शन में इसमें कुछ गड़बड़ी है। 45 ठीक है। देखिए तो इस तरीके से आपका 8 बार चल जाएगा। तो देखिए मुझे क्या है, मुझे इसको 345 बनाना है। तो मैं क्या बताया था आपको, 345 में से जो शेषफल आया आपको वो 339 घटा दीजिए। तो कितना होगा? 15 में 6 गए तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, बस ये ध्यान रखना है। फिर से वही बता रहा हूँ, इसमें इसको भाग दीजिए, जो शेषफल आए इसमें से घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना। अगर आप 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा यही डिजिट हो जाएगी ना, इसमें 6 और जोड़ दीजिए, सेम वही हो जाएगा। तो ये कितनी बार चल जाएगा? 29 बार चला जाएगा। तो क्या होगा? तो हमें 6 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी ये पूरा पूरा आपका विभाजित होगा। तो देखिए शेषफल जो बचेगा उसे इसमें से घटाना है, जो में बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो यानी कि 6 जोड़ने पर ये पूरा पूरा इससे विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। वो कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। कितना? 36 के रूप में 63 को भाजक के रूप में लेता है। तो उसका उत्तर 24 आता है। देखिए किसी संख्या को, मान ले x संख्या है, वो हमें 36 से भाग देना था, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आता, भाग देते पूरा पूरा, चाहे शेषफल आता, कुछ ना कुछ तो आता ही। लेकिन उसने कहा कि इसी संख्या को उसने 63 से भाग दिया, तो इसका आंसर कितना है आपका? 24 आया। तो अब वो कह रहा है, तो अगर आंसर ये सही था, यानी कि डिजिट ये सही थी, तो आंसर बताइए। तो एक बार बताइए जरा, ये गुना में दर्ज आ गई, भाग में दर्ज आ, गुना में हो जाएगा तो पूरी पूरी संख्या आ जाएगी ना। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 24 गुना 63। ये वो वाली संख्या है। अब वो आपको पता चल गया कि ये संख्या है वो वाली, तो आप इसे भाग दीजिए किससे? 36 से भाग दे दीजिए इसे, इस वाले को 36 से भाग दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। भाई x की वैल्यू निकाल ले, यहाँ पे रख दी, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 इंटू 63 अपॉन 36। तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 21 दूनी कितना हो गया? 42। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 42। तो देखिए वो कह रहा है कि x यानी किसी भी संख्या को 36 से भाग देना था, लेकिन गलती से 63 दे दिया और आंसर 24 आ गया। तो देखिए जब किसी संख्या को आप भाग देते हैं, नॉर्मल से समझिए,
अगर मैं 15 को 3 से भाग दे रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो आप देखिए 3 में इसकी गुना कर दीजिए तभी तो 15 आ रहा है, तो हमें नहीं पता है। उसने कह दिया कि आंसर 24 आया, तो डिजिट जो हमारी संख्या होगी वो ये हो गई, यानी कि x की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो यहाँ पे रख दीजिए, 36 से भाग दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 42। तो ऑप्शन थे इसके, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन थे 36, 42, 32 और 28। तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 56। देखिए क्या कह रहा है, फिर से वही कह रहा है कि जो भाजक है आपका, वो भाजक है आपका 12 गुना किसके, भागफल का 12 गुना है, और ये भाजक जो है वो क्या है, 5 गुना है शेषफल का। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, और शेषफल उसने दे दिया कितना, शेषफल उसने दे दिया आपका, दे दिया 36, ठीक है। तो आपसे भाज्य वो पूछ रहा है, ऑप्शन है इसके 2706, 2796, 2736 और 28 आपका 26। तो देखिए क्या है, आपको पता चल गया होगा, शेषफल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका भाजक आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से रखिए, भाजक बराबर 5 गुना शेषफल कितना 36, तो ये हो गया। अब भाजक है, यहाँ से भाजक कितना है 5 गुना 36 बराबर कितना, 12 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका भागफल आ जाएगा। भाजक पता है, भागफल पता है, काट दीजिए, 12 तिया 36 और 5 तिया 15 बराबर कितना आपका आ जाएगा, भागफल। तो बस, तो क्वेश्चन क्या है कि भाज्य बराबर है आपका भाजक गुना भागफल प्लस आपका शेषफल। तो भाजक कितना है, ये रहा 180 हो जाएगा, 5 गुना 36, और गुना कितना, भाग की कितना है 15 है, और शेषफल तुम्हारा कितना है 36 है। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 15 0 0 15 अट्ठे 15 पंजे 60, 15 छिक 72। देखिए 15 अट्ठे 120 की जीरो, हाँ से कितना लगा 12, 15 कम 15, 12 कितने हो गए 27, प्लस के 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 36। तो आंसर कितना होगा इसका, ये होगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से करिए, इसे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि उसने भागफल का 12 गुना शेषफल का 5 गुना, शेषफल दिया है, यहाँ रखिए, भाजक ले लीजिए, भाजक लेने के बाद यहाँ रखिए, 12 से भाग दीजिए, भागफल आ जाएगा। वही सेम हमने पिछले प्रोसेस में कर रखा है, ठीक है। ये इसका थोड़ा ये होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर जी, ठीक है। तो बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं। फिफ्टी 57 है आपका, ये ए को 228 को विभाजित करता है, ए 228 को विभाजित करता है, तो शेषफल आपका 18 बचता है। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान आपको बताना है। देखिए जरा, उसने क्वेश्चन दिया है, आप देख लीजिए, ए 228 को विभाजित करता है तो 18 से बचता है। तो ए का 2
अंकों का सबसे बड़ा मान है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसके 30, 70, 21, 35। देखिए जरा, ए भाग दे रहा है ऐसे, शेषफल इतना आ रहा है, तो हमें ए की वैल्यू बतानी है कि दो अंकों का सबसे बड़ा। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि दो अंकों का सबसे बड़ा मान तो यही है, 70 से भाग दे रहा होगा। देखिए पहली बात तो ये है कि आप 18 इसमें से घटा दीजिए तो आपको वो अंक आपको मिल जाएगा जो इनमें से कोई एक काट रहा होगा। तो जब मैं इसमें से 18 आपको घटा दूंगा, 2 2 8, आप कितना घटाइए, 18 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 210 आएगा। तो देखिए 210 को इनमें से कौन कौन सा काट रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 210 के टुकड़े कर लेंगे। तो 210 के टुकड़े करें 2 गुना 10, तो 21 गुना 10, तो हमें क्या लिख सकते हैं इसे 3 गुना 7, और इसके लिख सकते हैं 5 गुना 2। तो सही करके लिख लीजिए इसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। पता चल गया आपको कि इसके टुकड़े ये हैं। वह शेषफल तो हमने घटा दिया तो पूरा पूरा भाग जा रहा होगा ना, तो 210 में ही तो जा रहा होगा, क्योंकि 18 तो कट गया होगा, 18 तो शेष बच रहा है। जैसे कि मान लिया 15 को मैं 2 से भाग दूंगा, 2 सत्ते 14, बच गया 1। मैं यही तो कह रहा हूं, तो 1 घटा दीजिए, 15 में से 1 घटा देंगे तो 14, तो 14 को तो पूरा पूरा काट रहा होगा ना ये। तो हमने इसी प्रकार यहाँ पे लिया, शेषफल हमने से घटा दिया तो ऐसी डिजिट आ गई जो पूरी पूरी कट रही होगी इनमें से किसी एक से। तो बताइए जरा मुझे कि आंसर क्या होगा। तो देखिए आप एक बात बताइए, 30 भी काट रहा है इसे, सही बात है। 30 कैसे काट रहा है, देखिए 30 से काट कर देख लीजिए। अरे भाई काटने का मतलब है कि इसके गुणनखंड यहाँ मिलेंगे आपको। देखिए रहा 30, 2 पंजे 10 और 10 तिया कितने हो गए 30, या 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 भी काट रहा है। लेकिन ये 3 अंकों से मिलकर बनना, वो कह रहा है कि 2 अंकों का ऐसा कौन सा है गुणनखंड। गुणनखंड नहीं दिया हुआ लेकिन वो गुणनखंड ही पूछ रहा है। तो ये तो 3 अंकों से मिलकर बनना 30, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऐसे बात करते हैं किसकी, ये तो खत्म 70 की। देखिए 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70, ये भी 3 से मिलके बन रहा है, लेकिन वो तो 2 की पूछ रहा है, तो ये भी आंसर खत्म। ऐसे 21, 3 सत्ते 21, हाँ ये आ रहा है, ठीक है 21 भी आ रहा है। लेकिन क्या 35 आ रहा है, हाँ 5 सत्ते 35 भी आ रहा है। तो देखिए 21 में से और 35 में से बड़ा कौन सा है, 35, क्योंकि 35 भी 2 अंकों से मिलके बन रहा है। भाई 21 किससे मिलके बनना है, 3 गुना 7 से, ठीक है, और 35 भी मिल रहा है 5 गुना 7 से, तो बड़ा कौन सा है 35। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, जब इस तरह क्वेश्चन आए तो शेषफल घटा दीजिए, जो आपको मिलेगा जो बचेगा वो पूरा पूरा भाग कट रहा होगा उसके गुणा कर लीजिए, और ऑप्शन में से चेक करके देखिए किस किस से कट रहा है। वो जितने भी, वो अगर 3 का पूछ लेता तो 3 का मैं 70 लिखता, क्योंकि 3 30 भी बन रहा है, यानी 3 अंकों से 30 भी बन रहा है और 3 अंकों से 70 भी बन रहा है, लेकिन 30 और 70 में बड़ा है आपका 70। तो अगर वो 3 का कह देता तो आंसर 70 होता, और अब 2 का कह रखा है तो ये भी खत्म कर दिया, तो आंसर कितना होगा आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या है आपका छोटा और ये क्या है आपका बड़ा, और आपसे वो क्या पूछ रहा है, बड़ा ही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बेहद ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। n एक पूर्णांक संख्या है, उसे 4 से भाग देना है। देखिए 4 से भाग दिया n को, तो शेषफल बचा आपका 3। तदनुसार 2n को अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए n को भाग दे रहा है, कोई भी संख्या है पता नहीं, शेषफल 3 आ रहा है, 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं इसके 1 2
3 और 0। देखिए मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर n को भाग दिया और n को स्क्वायर को भाग देखे 5 से भाग दे रहे थे n को, तो शेषफल 2 आ रहा था। स्क्वायर को भाग देंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। अब ये से काट रहा है पूरा पूरा, नहीं काट रहा है तो शेषफल 4 ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर घात 2 का रखी है, वो यहाँ पे गुना 2 का रखी है, तो इसका भी आप 2 करिए। 2 गुना 3 कितना आ जाएगा 6। अब आप 4 को 6 से कहोगे जी 4 से भाग देंगे तो अब शेषफल कितना आ जाएगा 6, लेकिन कहोगे नहीं क्योंकि इसमें एक बार और जा सकता है, तो शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब इसे भाग दीजिए, 6 को कितना देंगे 4 एकम 4, कितना बच गया 2। तो देखिए इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो 6 को कभी आंसर आप 6 देख लो तो 6 नहीं होगा इसका, क्योंकि ये एक बार और चला जाएगा। तो शेषफल अब कितना बचेगा 2 शेषफल बच जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 21 नहीं है 2 है। तो देखिए स्क्वायर कहे तो ये आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, गुना वाला कहे यानी कि 2 गुना 3 गुना, तो आप इसका भी कर दीजिए और फिर से भाग देकर देखिए। अगर किसी वजह से यहाँ पे 1 होता और 2 गुना करके आप इसका 2 ही आएंगे, ये होता कि n को भाग दे रहे 4 से शेषफल 1 आ रहा है, तो 2n को भाग देकर कितना आएगा, इसका दुगुना कर दीजिए तो डिजिट आपकी ये बनेगी। तो आप इसे 4 से भाग दे ही नहीं सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, तो सबसे शेषफल बचेगा 2। तो इस प्रकार आपको इस वाले को भाग देकर देखना है। अगर आ रहा है भाग तो देखिए काटिए उसे, और जो शेषफल बचेगा वो आंसर लिखिए। नहीं आ रहा है तो आंसर वही हो जाएगा। रहा है कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 3 और 4, 3, 2, 1। तो देखिए पहले इसके टुकड़े करिए, तभी तो विभाजक का मतलब होता है गुणनखंड, यानी कि कौन कौन इसे काट देगा। तो तब तक आप गुणनखंड नहीं करें तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो 1848 2 से काटिए, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से फिर काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 छिका 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काट दीजिए, फिर 11 से काट दीजिए। तो देखिए इसके गुणनखंड कितने हो गए 1848 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11, ये लिख सकते हैं। तो देखिए वो कह रहा है कि विषम की बात कर रहा था, हमें विषम ही लेने हैं। तो देखिए विषम ये सिर्फ 3 डिजिट हैं। तो देखिए एक तो क्या 3 गुना 7 ले लीजिए, 3 के साथ 7 लिए, 3 गुना 11, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा। संयुक्त रूप से कह रहा है वो, यानी कि जोड़े में लेने हैं। संयुक्त यानी कि कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, 3 गुना 7 भी हो सकता है, 3 गुना 11 भी हो सकता है, 7 गुना 11 भी हो सकता है, और एक बार कितना 3 गुना 7 गुना 11। ये सारे के सारे जो विषम रूप से संयुक्त रूप से हैं, ये सारे के सारे गुणनखंड या विभाजक क्या करेंगे, इसे पूरा पूरा विभाजित कर देंगे। तो कितनी संख्या है, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा। तो कितना हो जाएगा, कितने हैं ये 4 हैं आपके। ठीक है, तो देखिए बेहद ही आसान है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए विभाजकों की संख्या पूछे, तो उसके लिए आपको जब भी विभाजक निकालने हो तभी आपको गुणनखंड करने इसके पड़ेंगे ही। तो अगर आप गुणनखंड कर लेते तो आपको पता चल जाएगा, 2 भी काट देगा, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा। तो अगर वो सम की बात करता तो सिर्फ ये आते, ठीक है, 2 आता, फिर 4 आता, फिर 8 आता, तो आपका आंसर हो सकता था 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लास्ट क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन है 3 0 3 3 1 0 3 7 3 3 5 5 3 0 3 3 7 5 और 2 2 0 4 0। देखिए अब आप बताइए 25 से कौन सी कट जाएगी। आपको 5 से तो पता है, जब आप 25 इन सबके नीचे लिखोगे
इस तरीके से लिखोगे तो आप देखेंगे तो एक बार तो 5 से कट जाएगा ये, तो एक बार 5 से और कटना चाहिए, एक बार 5 से और कटना चाहिए। तो लास्ट के डिजिट उठा के देखिए 5 से कितना एक बार कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 वाला अंक एक बार तो कट जाएगा, एक बार तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2, तो 2 5 से नहीं कटता है, हमेशा वो वाली डिजिट कटेगी 5 से जिसके पीछे 5 होगा। तो देखिए ये 0 होगा तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 0 है, तो अभी तो कट जाएंगी। क्या दूसरे वाले 5 से कटेगी क्या? तो यानी कि कोई ऐसी डिजिट होनी चाहिए लास्ट में जो 25 से पूरी पूरी कट जाए। तो देखिए लास्ट में कौन सी ऐसी डिजिट है जो 25 से पूरी पूरी कट रही है, तो बताइए जरा। देखिए ये लास्ट की 2 डिजिट 25 से कट रही है, नहीं ये कट रही है, नहीं ये कट रही है ना, ये कट रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ये। 25 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट के 2 अंक किससे कटते हो, 5 से, वो 25 से कट जाएंगे। जैसे कि 4 से भी ऐसे होता है कि लास्ट के 2 डिजिट लीजिए वे 4 से कटनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका जो 2 होता है 2 सिर्फ एक डिजिट को शो करता है, यानी कि 2 अगर पीछे 2 4 6 8 और 0 लिखा हुआ हो तो ये 2 से कट जाएगी, तो इसका दुगना करेंगे तो 2 डिजिट का आ जाएगा, इससे तिगना 2 फिर दुगना और करेंगे इसका तो ये था 2 डिजिट का, तो 8 में 3 डिजिट का आ जा, 16 में करेंगे तो ये 4 का आ जाएगा, ऐसे ही 5 का है, 5 लास्ट में 5 होना चाहिए, तो उसका कितना करेंगे 5 गुना 5, लास्ट की 2 डिजिट आपकी कटनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेहद ही आसान है, इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस हमने कराए हैं अभी वे आप कर सकते हैं।